एस्ट्रॉन टेक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और यह एपिसोड इस सीरीज का 23rd एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड का हो या स्टॉक का, हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि स्टॉक का पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। दोनों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट करे, और हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो पर कई नज़र रखते हैं और अपने विवेक और ज्ञान के अनुसार उस पर कार्रवाई करते हैं। अब अपने पोर्टफोलियो पर नज़र जरूर रखें, लेकिन कार्रवाई करने के पहले निम्न बातों का जरूर ख्याल रखें। और पहला प्रिकॉशंस है नंबर ऑफ फंड्स इन द पोर्टफोलियो। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि क्या 2 फंड लेके आगे 20 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। मैंने उन्हें सलाह दी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से 5 फंड के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखें। उन्होंने हमसे फिर पूछा कि यदि एक ही फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हो तो फिर 5 फंड लेने की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, ऐसा एक ही फंड हो सकता है जिसमें तीनों ही फंड हैं और उससे कुछ सीमाएं ना हो, वो है फ्लैक्सी कैप। लेकिन व्यवहारिक रूप से वह लार्ज कैप फंड है और इसे हम सूडो लार्ज कैप भी कहते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप, इस बारे में हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है पहले। यदि इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। इसके साथ यदि आपके पास एक ही 2 फंड हो और आप पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं तो वो लिबर्टी फंड मैनेजर के पास है। मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यदि आपने फ्लैक्सी कैप में लगाया जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें कि लार्ज कैप कितना रहेगा, मिड कैप कितना रहेगा, स्मॉल कैप रहेगा। तो यदि आप पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं खुद, ये आपकी लिबर्टी नहीं है, बिकॉज आप एक ही फंड में लगाए हुए हैं फ्लैक्सी कैप में और उसका फंड मैनेजर ही उसको चेंज कर सकता है पोर्टफोलियो। इसलिए 5 फंड के आसपास रखें। इन एडिशन टू दैट, कभी कभी हमें लगता है कि कोई दूसरा फंड मेरे फंड से अधिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम उसे या तो ऐड कर लेते हैं या किसी और फंड से रिप्लेस कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम से कम 4-5 वर्षों का होना चाहिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंस 1-1.5 साल में ही करें। पोर्टफोलियो पर नज़र रखें, लेकिन प्रतिदिन नफ़ा नुकसान का कैलकुलेशन ना करें। और अपने फंड में 5 फंड के आसपास फंड रखें। अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड के आसपास फंड रखें। दूसरा है एनएफओ। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर। जब भी एनएफओ आता है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके 2 कारण हैं और हमारा पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसा कतई नहीं करें। हम एनएफओ जब आता है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते और इन्वेस्ट करते ही हमारा पोर्टफोलियो जो है इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मिड कैप का कोई एनएफओ आया हुआ है और मिड कैप में ऑलरेडी हमने 50% इन्वेस्ट किया हुआ है और फिर मिड कैप में लगा दिया, तो मिड कैप का परसेंटेज बढ़ जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और हम जो एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, इसके 2 कारण। हमें लगता है इसका यूनिट प्राइस 10 रुपये ही है, इसलिए ये सस्ती है। फ्रेंड्स, यूनिट प्राइस कम है इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो सस्ती है। सस्ती तो नमक भी मिलता है, महंगा मिलता है सोना। लेकिन क्या सोचते हैं कि यदि 100 रुपये केजी नमक दे और 50,000 का गोल्ड का 10 ग्राम दे तो क्या नमक सस्ता है। कॉस्ट से, उसके यूनिट से ये डिपेंड नहीं, ये मालूम नहीं होता कि वो सस्ता है। हमें लगता है कि शायद एनएफओ में कुछ नई चीज़ होगी और हम उस मौके से चूक न जाएं। ये आम इन्वेस्टर की टेम्परामेंट होता है। उसको लगता है कि पता नहीं ये एनएफओ आया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं यदि मैंने नहीं लगाया तो कोई और लगा लेगा और मैं चूक जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, हम उस चीज़ में क्यों इन्वेस्ट करें जिसका कोई पास हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद एनएफओ जिस टाइप के फंड का है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मिड कैप का फंड का है। मिड कैप का बाजार में कई फंड हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है और उससे हम जज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। और एनएफओ जो आएगा
इसके बारे में पता नहीं आगे ये क्या करेगा, इसलिए इन्वेस्ट कर अपने पोर्टफोलियो को एनएफओ में इन्वेस्ट करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को आप इम्बैलेंस ना करें। तीसरा, आप बार बार अपने पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंट चेंज ना करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पोर्टफोलियो को बार बार फ्रिक्वेंट चेंज ना करें। इससे एक तो ये होता है कि इसका एक्सपेंसेस रेशियो जो है, एक्सपेंस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब आप चेंज करेंगे मीन्स एग्जिट करेंगे, क्योंकि हर स्विच हर रिडम्पशन एग्जिट को माना जाता है और एग्जिट लोड लगेगा, टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आएगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरा, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग नहीं मिलता है इसमें। और शॉर्ट टर्म में यदि आप चेंज करेंगे तो आप फंड के परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एसेस नहीं किया, 6 महीना लगा के देखा कि लॉस हो गया, वो खराब फंड है, ऐसा नहीं होता। उसको समय दें, समय 1 साल 1.5 साल समय दें, फिर देखें, उसके बाद यदि लगे आपको कि कुछ ठीक नहीं है, देन यू कैन चेंज। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, कभी कभी हमारे पास लमसम पैसे आ जाते हैं, जैसे बोनस के, या हमने कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज की उसके पैसे आ गए। उस पैसे को यदि आपको लमसम ही इन्वेस्ट करना है तो एलोकेशन परसेंटेज, आपके पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन परसेंटेज है उसके हिसाब से करें। फॉर एग्जांपल, आपने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है और 50% मिड कैप है, 25% स्मॉल कैप है, 25% लार्ज कैप है और 1 लाख रुपए लगे, आप 50,000 मिड कैप में लगाएं, 25,000 स्मॉल कैप में लगाएं और 25,000 आप लार्ज कैप में लगाएं। जो जितना परसेंटेज एलोकेशन का उसके हिसाब से लगाएं। या तो उससे एक अच्छा और रूट मेरे विचार से, मेरे ओपिनियन में है कि आप उस फंड को पार्क कर दें लिक्विड फंड में। जो फंड आइडेंटिफाई है एलोकेशन के हिसाब से, आप उसमें एसटीपी मैंडेट दे दें। ये मेरे लिहाज से पहले पॉइंट से ये बेहतर ऑप्शन है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप देख लें। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो वो बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो वो बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो ये बिल्कुल बताएं। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, क्योंकि ये 24वां एपिसोड है तो 23 वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। यदि आप देखना चाहें वहाँ जाकर अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।